हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है कीकी शिकी। मैं नाम अवनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल स्टूडियोज की तरफ से जो लेटेस्ट वेब सीरीज आई है हॉकाई के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं, हॉकाई एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों रिलीज हो चुके हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड 2 के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो इसलिए अगर आप लोगों ने अब तक बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो उसको जाके जरूर दबा दीजिए कि जैसे एपिसोड 2 की वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू चेक आउट माई व्लॉगिंग चैनल अवनीत डायरीज एंड माई गेमिंग चैनल अवनीत प्लेज। दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉर्नर में भी है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम एपिसोड 1 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एपिसोड 1 का टाइटल है नेवर मीट योर हीरोज। एपिसोड की शुरुआत होती है ईयर 2012 से। ये वो ईयर है जब एवेंजर्स फिल्म आई थी और जिसका सेट है इस सीन एग्जैक्टली उसी सिनेरियो में जहाँ पे चिट्टौरी आर्मी कुछ देर में हमला करने वाली है। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं बिशप परिवार को, जो कि न्यूयॉर्क के एक पेंट हाउस में रहते हैं। और जो बिशप परिवार है यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके एंड वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको अपना पेंट हाउस अपार्टमेंट बेचना पड़ेगा। एंड ये सारी की सारी बातें केट बिशप छुप के सुन रही है। लेकिन दोनों बाबा को पता चल जाता है कि उनकी बेटी उनकी आवाज़ सुन रही है, तो वो जाके उसको समझाने की बात करते हैं। उसके फादर उसके पास पहुंचते हैं, उसको समझाते हैं देखो कि बुरा वक्त हर किसी के पास आता है, लेकिन हमको सबको साथ मिलके इस बुरे वक्त से लड़ना है। इन साथ मिलके हम इस बुरे वक्त से लड़ेंगे भी और आगे निकलेंगे भी, और हमको अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। खैर, हम आगे देखते हैं कि वो जाती है अपनी मॉम के पास लंच करने के लिए। उसकी मॉम कहती है एक काम करो, तुम ऊपर से अपने रूम से चेकर्स का बोर्ड लेके आओ, उसके बाद हम गेम खेलेंगे। अब यंग केट बिशप अपने रूम में जाती है तो वो देखते हैं सामने चिट्टौरी आर्मी आ रही है। सडनली बहुत सारे अर्थक्वेक, बहुत सारे क्रैम्स, सबको तबाह हो रहा है। एंड तभी वो देखती है सामने हॉकाई को चिट्टौरी आर्मी से लड़ते हुए। इनफैक्ट एक आर्मी उसकी तरफ भी आई थी, लेकिन हॉकाई का एरोस को बचा लेता है एंड वो हॉकाई की बचपन से फैन बन जाती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है 2012 में। अगर आप लोग याद होगा, जब हॉकाई ऊपर बिल्डिंग से कूदता है अपने पोज में देखते हैं, ये वही सीन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन इस बार केट बिशप के एंगल से। तभी उसके पीछे उसकी मॉम आती है, उसको लेके चल जाती है। उन्हें घर बिल्कुल तहस नहस हो रहा है और तभी हमको यहाँ पे पता चलता है कि उसके फादर चल बसते। अब यहाँ पे उसके फादर का फ्यूनरल चल रहा है। माँ और बेटी तो बच गए, लेकिन उसके फादर उसी चित्तौरी आर्मी के हमले में उसके फादर चल बसे। यहाँ पे उसकी मॉम अपनी बेटी से याद है केट बिशप से कहती है, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको प्रोटेक्शन के लिए, तुमको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। एंड केट यहाँ पे डिमांड करती है बो एंड एरो की, क्योंकि उसको भी आर्चर बनना है हॉकाई की तरह। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट डे की, जहाँ पे हम देखते हैं केट बिशप ने अपने दोस्तों का चैलेंज लगाया कि सामने जो बेल है उसको वो अपने एरो के थ्रू बजा के रहेगी। एंड खास तौर पे जो बेल का जो डैंगल होता है उसको यहाँ पे इस तरीके से बजाएगी, उस तरीके से यहाँ पे एरो मारेगी कि बेल बजने लगेगी। एंड ऐसा वो सक्सेसफुली कर भी लेते हैं, लेकिन इसके चक्कर में होता ये है कि वो बेल का डैंगल होता है वो तो साथ में कट जाता है। उस चक्कर में पूरी पूरी बेल ही नीचे गिरने लगती है एंड सामने वाली बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी सामने से वार्डन आता है और केट बिशप को रंगे हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं क्रिसमस का टाइम आने वाला है एंड इसी वजह से पूरा शहर यहाँ पे सजा धजा हुआ है। यहाँ पे हॉकाई का परिवार है, फिर क्लिंट का परिवार देखने के लिए आया हुआ है एक शो जिसका नाम है रॉजर्स द म्यूजिकल। एंड ये शो है पूरा बेस्ड है एवेंजर्स 2012 वाले सिनेरियो पे। ओरिजिनल यहाँ पे 6 एवेंजर्स थे, लेकिन इस शो में उन्होंने यहाँ पे एंटमैन को भी डाला हुआ है। खैर, इस शो को देखते हुए क्लिंट काफ़ी बोर हो रहा है, लेकिन उसकी फैमिली काफ़ी एंजॉय करी है। उसी के बाद यहाँ पे क्लिंट की अब सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए वो हियरिंग एड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो सामने शो देखा था, खासतौर पर जब वो ब्लैक विडो को देखता है, तो वह अपने ही ख्यालों में खो जाता है। लेकिन तभी उसकी बेटी कहती है कि डैड आप कहाँ खो गए? वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर वो जाता है बाथरूम में एंड बाथरूम में एक जगह देखता है जहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल पे थैनोस वॉज राइट। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि हॉकाई या फिर क्लिंट बार्टन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो बाहर आ जाता है एंड तभी उसका पूरा परिवार भी आ जाता है। एंड खासतौर पर उसकी बेटी पूछती है कि डैड आप ठीक तो हैं? मतलब मैं जानती हूँ कि ब्लैक विडो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, अब वो दुनिया में नहीं रही, बट हम सब मिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉकाई फिर क्लिंट कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद पूरा परिवार आगे तक बढ़ता है एंड वो शो पूरा कंप्लीट नहीं करते। और वहीं पर हम ये भी देखते हैं केट भी फिलहाल न्यूयॉर्क सिटी में है और उसकी मॉम उससे चाहती है कि वो मिलने के लिए आए। केट पहुंचती है अपने घर, जहाँ पे सबसे पहले उसको यहाँ पे डांट पड़ती है अपनी मॉम की तरफ से, क्योंकि उसने ऑब्वियसली अपनी वो बेल टावर फिर जो क्लॉक टावर थी उसको गिरा दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके ज़्यादा केट यहाँ पे यही बताती है कि उसको एक गोल्ड मेडल मिला है, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था US ओपन में आर्चरी में, तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पे मेडल मिलना ही मिलना था। उसके बाद हमको ये पता चलता है कि फ़िलहाल उसकी मॉम जैक नाम के एक इंसान के साथ है
और उन तीनों को एक पार्टी में जाना है चैरिटी ऑक्शन की। आगे हम ये देखते हैं क्लिंट का पूरा परिवार बैठ के इसे डिनर करता है एंड उनका डिनर भी फ्री में होता है क्योंकि वो सब कुछ ऑन द हाउस होता है, क्योंकि सिंस यहाँ पे हॉकाई ने न्यूयॉर्क सिटी को बचाया था तो इसलिए उनका डिनर फ्री है। उसके बाद में क्लिंट बार्टन अपने परिवार से ये भी प्रॉमिस करता है कि ये वाला क्रिसमस अभी तक का बेस्ट होगा एंड सब कुछ हम एक साथ करेंगे इस क्रिसमस में, बहुत सारे पे सेलिब्रेशन होगा और क्रिसमस को आने में फ़िलहाल 6 दिन बाकी है। तो यानी कि आज की डेट है इस शो के हिसाब से वो है 19 दिसंबर। और यहीं पे हमको पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है वो फ़िलहाल कहीं और पे है एंड इन सब को यानी कि पूरे परिवार को वहीं पे पहुंचना है। चैरिटी ऑक्शन पार्टी में यहाँ पे केट बिशप को पता चलता है किसी और के ज़रिए, अरमान नाम के एक आदमी के ज़रिए पता चलता है कि दरअसल में उसकी मॉम एलेनोर जैक के साथ शादी करने वाली है एंड ये बात केट को पता भी नहीं थी और इस बात को जाने केट को और ज़्यादा ख़राब लगता है। केट इस बात को जाकर डिस्कस करती है अपनी मॉम से, कहती है कि मुझे काफ़ी ख़राब लगा, लेकिन फिर भी उसकी मॉम ये कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरी खुशी में खुश रहो, क्या इतना हो नहीं सकता, इतना मुमकिन नहीं है। वो कहती है ऑफकोर्स मॉम। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं केट निकलती है बाहर, जहाँ पे उसको देखता है वही डॉग जिसके बारे में हम आगे थोड़ी देर में कुछ देर में जानने वाले हैं। केट कुछ देर में देखते हैं कि उसकी मॉम पे वही अरमान जो कुछ देर पहले आदमी मिला था उसकी मॉम के ऊपर चिल्ला रहा है, उसको धमका रहा है एंड ये बात केट समझ नहीं पाती। तो केट यहाँ पे तहकीकात करने के लिए, जानने के लिए अरमान का पीछा करती है। अरमान नीचे पहुँचता है एक बेसमेंट में जहाँ पे चल रहा है ऑक्शन एंड वही जो कि केट का अपकमिंग फादर है या फिर जो सौतेला फादर होने वाला है जैक, उससे वो बैठ के कहते हैं कि मैं तुम्हारी फियांसे से परेशान हो चुका हूँ। और तभी फिर यहाँ पे शुरू होता है ऑक्शन। नीचे ऑक्शन शुरू होता है जहाँ पे एक बहुत ही पुराना स्कल बेचा जाता है $2.7 मिलियन पे एंड जहाँ पे सेंस वो वेटर का काम करके उस डिस्गाइज में नीचे आई थी, जो गैरी जो एक्चुअली वहाँ का मैनेजर है, वो यहाँ पे पूछने आता है केट बिशप से कि तुम कौन, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। लेकिन केट यहाँ पे बहाना मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है ताकि उसको पकड़ने लगे। केट को यहाँ पे लगातार बार बार शक हो रहा है कि आफ्टर ऑल यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर जो अगला ऑक्शन में हम चीज़ देखते हैं वो है रॉनिन की वही तलवार जो कि हॉकाई, रॉनिन या फिर क्लिंट एक टाइम पे उसको इस्तेमाल किया करता था। इसकी ऑक्शन शुरू होती है $200,000 से, फिर $2 लाख से। और हम देखते हैं कि जो रॉनिन की जो तलवार थी वो बिकती है $4,75,000 में। जो अगली चीज़ का ऑक्शन होने वाला है वो है रॉनिन का सूट। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे होता है बहुत बड़ा धमाका। इसी धमाके के हौच पौच में अरमान जिसने वो स्वॉर्ड खरीदी थी वो तो ले नहीं पाता, लेकिन जैक इतने में उठता है और स्वॉर्ड को चोरी करके अपने साथ लेके चले जाता है। और ये जो पूरा हमला हुआ है नीचे बेसमेंट में, इस हमले को अंजाम दिया है ट्रैक सूट माफिया ने। और इसी हौच पौच के मौके का फ़ायदा उठा के केट बिशप यहाँ पे रॉनिन का उस सूट को अपने पास चुरा लेती है। तब यहाँ पे होता है केट उसी रॉनिन के सूट में आती है और ट्रैक सूट माफिया से लड़ती है और जितने भी लोग नीचे फंसे हुए हैं इंक्लूडिंग अरमान, जैक, उनको ऊपर निकलने के लिए उनकी मदद करती है। ऊपर केट की मॉम परेशान है कि यहाँ पे केट का है और केट नीचे रॉनिन के सूट में लगातार ट्रैक सूट माफिया से लड़े जा रही है, उनको पीटे जा रही है। ट्रैक सूट माफिया का जो एक साथी था जो कि सारे साथ सामान भर रहा था, उसको मिलती है एक एवेंजर्स कंपाउंड से घड़ी एंड तभी वही डॉग आके यहाँ पे उस पर हमला करती है एंड केट किसी तरह से लड़ा के ऊपर की तरफ निकलती है और डॉग का पीछा करती है कि आगे वो जा कर रहे हैं। केट किसी तरह से डॉग के पास पहुंचती है, उसको लेकर अपने साथ चल जाती है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस आ चुकी है एंड ट्रैक सूट माफिया भी अपना कांड करके वहाँ से निकल जाते हैं। क्लिंट बार्टन अपने परिवार के साथ वापस घर पहुँचता है। टीवी पे खबर चल रही है कि रॉनिन को स्पॉट किया गया है एंड इस चीज़ को देख क्लिंट बार्टन काफ़ी परेशान होता है, मतलब रॉनिन तो मैं था, तो ये कौन है मेरी कॉस्ट्यूम में। केट डॉग को अपने साथ लेके पहुँचते अपने अपार्टमेंट, उसको खाना खिलाती है और उसके बाद फिर निकलती है अरमान के पीछा करने के लिए। वो जानना चाहती है कि आफ्टर ऑल ऐसा चल क्या रहा है कि ब्लैक मार्केट में वो ऐसा सामान खरीद रहे हैं। केट पहुँचती है अरमान के घर जहाँ पे वो देखते हैं कि वो मरा पड़ा है, उसको किसी ने मार दिया है एंड तभी पीछे कोई औरत आती है एंड वो दुम दबा के अपने वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। केट जैसे ही वहाँ से निकलती है बाहर, हम देखते हैं कि उसको घेर लिया जाता है उसी ट्रैक सूट माफिया से एंड वो आते हैं उस पर हमला करने के लिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वही रॉनिन है। ट्रैक सूट माफिया ओवर पावर कर लेता है केट पे एंड किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए वो वैन में जाके बैठ जाती है, लेकिन वैन में भी वो आके ट्रैक सूट माफिया को मारने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जितने भी मेंबर्स थे वो सब पिटने लगते हैं एंड पीछे से आता है डिस्गाइज में हॉकाई या फिर क्लिंट बार्टन। केट वहाँ से जान बचा के भागती है, लेकिन क्लिंट बार्टन उसको पकड़ लेता है एंड इसका मास्क उतारता है। वो घबरा, मतलब वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि तुम कौन हो। एंड फिर यहाँ पे केट बिशप जो कि इसकी इतनी बड़ी फ़ैन है वो कहते हैं यू आर हॉकाई एंड वो देखें उसको बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड एंड अभी जाइए मत, एपिसोड 2 के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। तो जब तक ये काम करिए आप, जब तक आप मेरा व्लॉगिंग चैनल अपनी डायरीज और माई गेमिंग चैनल अपनी प्लेस उसको भी चेकआउट कर लीजिए। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉर्नर में भी है। जब तक आपका टाइम पास हो जाएगा और तो देर में एपिसोड 2 की भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आने वाली है, कहीं जाना मत। और प्लीज़ लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मेरे यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो ही रहा होगा।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।